भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत गरुड़ पुराण के महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री भगवान हरि ने कहा है, रुद्र, मैंने गरुड़ पुराण का वह सार भाग आपको सुना दिया है जो भाग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनाता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसकी सर्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा है, व्यास, मैंने मुक्ति प्रदायक ऐसे महापुराण को भगवान विष्णु से सुना था। व्यास जी ने कहा है, सूत जी, भगवान विष्णु से इस महा पुण्यदायक गरुड़ पुराण को सुनकर ब्रह्मा जी ने दक्ष, प्रजापति, नारद तथा अन्य सभी को सुनाया और स्वयं उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे वैष्णव पद को प्राप्त हुए। मैंने भी तुम्हें सुना दिया है। तुमने सुना को इस सर्वश्रेष्ठ पुराण को सुनाया जिसे सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त करके अंत में ब्रह्म पद का लाभ लेता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सारत भंग भाग सुनाया था, इसलिए वह गरुड़ के लिए कथित सारत तत्व गरुड़ पुराण महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये महासारत तत्व और ये प्राणी को धर्म, काम, धन और मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला है। सूत जी ने कहा है, सोनक, आपको मैंने उस श्रेष्ठम गरुड़ महापुराण को सुना दिया है जिस शुभ पुराण को भगवान व्यास ने ब्रह्मा से सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था। व्यास रूप भगवान हरि ने प्रारंभ में जो मात्र एक वेद था उसे 4 भागों में विभाजित किया और अष्टादश महापुराणों की रचना की। उन महापुराणों को महाराज सुखदेव जी ने मुझे सुनाया है। सोनक, आपके पूछने पर इस सर्वश्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को मैंने मुनियों से सबको सुनाया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनाता है अथवा सुनता है, उसको लिखता है, लिखता है, ग्रंथ की रूप में इसे अपने पास रखता है, तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है और यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती है और यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस गरुड़ महापुराण को सुनने से प्राप्त हो जाती है। वह अपने समस्त अभीष्ट सिद्ध करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस गरुड़ महापुराण के श्लोक का एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में ये महापुराण रहता है उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य के हाथ में गरुड़ महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या उसको सुनाता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या सुने करके पुरुषार्थी पुत्रार्थी पुत्र, कामनार्थी काम, विद्यार्थी विद्या और विजय विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्म आदि से युक्त पापी का भी नष्ट हो जाता, पाप नष्ट हो जाता है। वंध्या स्त्री, पुत्र, कन्या, सज्जन, पति, क्षेमार्थी क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मंगल की कामना से प्रेरित व्यक्ति, अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति, उत्तम गुण काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य, कविताओं की शक्ति, सार तत्व चाहने वाला सार ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया ये गरुड़ महापुराण धन्य है, ये सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य गरुड़ महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय हो जाता है। नैमिषारण्य में ऋषियों द्वारा आयोजित यज्ञ में सूत जी महाराज से इस महापुराण को सुन करके स्वयं सोनक सुन्नी मुनि ने उन्हीं गरुड़ध्वज भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति का लाभ प्राप्त किया था। जय श्री राम श्रोताओं, गरुड़ महापुराण के महात्म्य की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और ये कथा जरूर से जरूर सबको शेयर करें और चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।